24 नंबर के रजिस्टर में 6/11/90 का प्रातः क्लास 7वां पीरियड। मोस्टली जो भी वाणी चलती है उसमें याद दिलाते हैं खास समझाने वाला बाप वो भी रूहानी, बेअभिमानी नहीं। और जिन बच्चों के प्रति समझाता है वो बच्चे भी कैसे रूहानी स्टेज में रहने वाले, बेअभिमानी सांडों को नहीं समझाते हैं और न वो समझ सकते हैं। बच्चे समझते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। ऊंच से ऊंच और नीच से नीच साकार सृष्टि की बात है या निराकारी दुनिया की बात है? साकार सृष्टि पर ही ऊंच से ऊंच और नीच से नीच कहा जाता है। जब कंपैरिजन है ऊंच से ऊंच, तो किसके लिए ये कंपैरिजन है? जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के साथ कंपैरिजन है या जो आत्मा जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आती उसके लिए कंपैरिजन है? ऊंच से ऊंच तो जरूर जिनसे कंपैरिजन किया गया है वो नीचे हैं उसके मुकाबले। किसके मुकाबले? सुप्रीम सोल के मुकाबले। सुप्रीम सोल की तो किसी से कंपैरिजन की नहीं जा सकती। हाँ, वो जिसमें प्रवेश करता है और विश्व का मालिक बनाता है उसके लिए ये बात कही गई। क्योंकि बाप खुद विश्व का मालिक नहीं बनते, न ऊंचे बनते न नीचे बनते। जो ऊंच से ऊंच बनता है वो फिर नीच से नीचे बनता है। इसलिए बताया है जो ऊंच से ऊंचे धर्म पिताएं हैं वो इस समय नीच से नीचे स्टेज में। आत्मा का बुद्धियोग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसको ये बुद्धि में आता हो कि हमारा घर तो बाप का घर। बाप ऊंच से ऊंच धाम का रहने वाला है जिसको कहते हैं परम धाम। इससे ऊंची स्टेज और कोई होती नहीं। कौन सी ऊंची स्टेज है? एक तो है साकारी वतन की स्टेज, देह और देह के संबंधों की स्टेज। दूसरी है सूक्ष्म वतन की स्टेज, मनन चिंतन मंथन की स्टेज। और तीसरी है निराकारी स्टेज, कोई संकल्प नहीं। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप और मुझ आत्मा का बाप ज्योति स्वरूप ज्योतिर्मय धाम का रहने वाला। ये बात बुद्धि में रहनी चाहिए कि हम कहाँ के वासी हैं। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते हैं। वो तो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। जब लीन हो जाएंगे तो घर थोड़ा ही हुआ, घर में तो रहा जाता है न कि लीन हुआ जाता है। तो ब्रह्म हमारे रहने का घर है। साकार सृष्टि में ब्रह्म कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट से संकल्पों की मनुष्य शक्ति भी रची जाती है। सबका जन्म वहाँ से होता है और परमात्मा बाप भी ब्रह्मा में ही प्रवेश करके रहता है। तो साकारी लोक में भी वो ब्रह्म महत तत्व है, उससे श्रेष्ठ तत्व और कोई नहीं। लेकिन वो सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। कौन से सन्यासी?
ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया के जो सन्यासी हैं उन्होंने गोद ली है, तो बस उन्हें गोद ही याद आती है, हम गोद में लीन हो जाएं। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। घर में ठहरना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए, बाप के घर में। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए, बुद्धि लटक जानी चाहिए। अंदर में है, हमको ऊंचे ऊंचे बाप आकर ऊंचे ऊंचे घर ले जाते हैं। घर में तो आराम मिलता है, बच्चे को आराम कहाँ मिलता है? माँ की गोद में आराम मिलता है। अब हमको भी घर जाना है। ऊंचे ऊंचे बाबा हमको फिर ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त कराते हैं। पद घर में नहीं मिलेगा, पद कहाँ मिलता है? घर में तो सब बच्चे हैं, पद मिलता है नई दुनिया में। रावण राज्य में सब नीचे है, कोई ऊंच नहीं। वो ऊंच और ये है नीच। यथा राजा तथा प्रजा। उन्हों को ऊंच का पता ही नहीं है। किन्हों को? रावण की पुरानी दुनिया में रहने वालों को ऊंच का पता ही नहीं है। ऊंच वालों को भी नीच का पता नहीं रहता। अभी तुम समझते हो ऊंचे ऊंचे को भगवान को ही कहा जाता है, तो बुद्धि ऊपर में चली जाती है। यादगार कहाँ बना दी? अमरनाथ में। तो कोई पहाड़ पे थोड़ा ही बैठा हुआ है, ये ऊंची स्टेज की बात है। वो है ही परम धाम में रहने वाला, निसंकल्पी स्टेज में रहने वाला, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी कहा जाता है। ये है ऊंच से ऊंच स्टेज। अभी तुम समझते हो, वो है ही परम धाम में रहने वाला। ये कोई भी नहीं समझते हैं। सब आत्माएं भी वहाँ ही रहने वाली हैं। यहाँ आते हैं सिर्फ पार्ट बजाने। पार्ट तो नंबरवार होती है, कोई ऊंचा पार्ट, कोई नीचा पार्ट। ये कोई के ख्यालात में नहीं रहता है, अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते हैं। अब बाप समझाते हैं ऊंचे से ऊंचे तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे, तब ऐसी निराकारी स्टेज बनेगी, निसंकल्पी स्टेज। नहीं तो बार बार निसंकल्पी स्टेज में ठहरना चाहेंगे और बार बार नीचे उतर जाएंगे। इससे याद से ही ऊंच पद पाना है। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है वो भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। क्यों? बच्चे योग की बात क्यों नहीं समझेंगे? फिर उनको क्या समझाना है? याद करो। बच्चा माँ को याद करता है तो याद हुई ओरिजिनल चीज, और योग है आर्टिफिशियल। याद स्वतः आती है और योग हठ योगियों की बात है, हठ पूर्वक लगाना पड़ता है, बुद्धि खींचनी पड़ती है बुद्धि से। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा को पूरी रीति समझते नहीं,
हम कितना ऊंचते ऊंच जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्व यहाँ है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन में ये 5 तत्व नहीं होते, वहाँ जड़त तो नहीं है। ये नॉलेज बाप ही देते। क्या नॉलेज? ये सूक्ष्म वतन में जड़ तत्व नहीं होते। वो एक ऐसी स्टेज है मन बुद्धि की जहाँ मन बुद्धि जड़त्वमयी स्टेज में नहीं रह सकती। मनन, चिंतन, मंथन, ये ज्ञान की लाइट की स्टेज बनी रहे। ये 5 तत्व तो यहाँ हैं। सूक्ष्म वतन, मूल वतन में ये नहीं होते। जब होते ही नहीं तो इनके संग का रंग भी मन बुद्धि रूपी आत्मा को नहीं लग सकता। ये नॉलेज बाप ही देता है। कौन सी नॉलेज? ये सूक्ष्म वतन क्या है और मूल वतन क्या है? सूक्ष्म वतन अर्थात मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज, और मूल वतन अर्थात मन बुद्धि की निसंकल्पी निराकारी स्टेज, निरहंकारी स्टेज। बाप ही ये नॉलेज देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान। शास्त्रों का कितना घमंड रहता है, कितना पैसा कमाते हैं। शास्त्र पढ़ने वालों का कितना मान रहता है। परंतु अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं। इसमें शास्त्र आदि पढ़ने में ऊंचते ऊंच तो है ही एक भगवान। उनके द्वारा हम ऊंचते ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं, नीच स्वर्ग में नहीं। भगवान के द्वारा नंबर 2 के स्वर्ग में राज्य करने वाले नहीं बनते हैं, क्योंकि स्वर्ग में भी गार्डन है नंबरवार, फर्स्ट गार्डन, सेकंड गार्डन, थर्ड गार्डन। तब तो कहा जाता है लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे किंग एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो कैटेगरीज हैं। लेकिन बाप द्वारा हम कौन से स्वर्ग के मालिक बनते हैं? फर्स्ट गार्डन। सेकंड गार्डन का जो मालिक है वो सेकंड नारायण होगा, और सेकंड नारायण का कनेक्शन सेकंड धर्म पिता से, वो उसी से प्रभावित होता है। और प्रभावित होने के कारण बाप की पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ता, इसलिए चौथाई कला उसकी कम हो जाती है। तो वो डायरेक्ट बाप से नहीं पढ़ता पूरी पढ़ाई। जो बाप से डायरेक्ट पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं वही पूरे 84 जन्म लेने वाले बाप के बच्चे बनते हैं, जो ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं। बाकी जो धर्म पिताओं से प्रभावित हो जाते हैं उनकी प्रजा बनते हैं, क्योंकि प्रभावित मानो प्रजा, तो वो नीचे गार्डन में आते हैं। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, ये बात सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में कोई भी नहीं जानते। इसने 84 का चक्र किया होगा पूरा, वो ही जानेगा। चक्कर ही पूरा नहीं लगाया तो जानेगा कैसे? जिसकी आत्मा में जो पार्ट भरा हुआ है वो ही मर्ज होगा। वो तो कह देते हैं ये सब तुम्हारी कल्पना है। कौन कह देते हैं? सन्यासी। ऐसे के लिए समझना है ये हमारे कुल का नहीं है। दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। अगर कोई कह देता है कि तुम्हारी कल्पना है तो हम हाथ डोलने हो जाएं। समझा जाता है इनका पार्ट नहीं है 84 जन्मों का,
इनकी बुद्धि में ये बातें फिरेंगी नहीं कि नई जनरेशन कैसे पैदा होगी। ये इन बातों की गहराई में जाने वाले हैं नहीं, तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंचे, जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे। नीच दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया को नहीं जानते। उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। विलायत वाले भक्त, विलायत वाले भल स्वर्ग में जाते नहीं है, फिर भी नाम लेते हैं हेवन, पैराडाइज था। नाम कैसे लेते हैं? हाँ, जो ऊंच से ऊंच स्वर्ग है, ऊंच से ऊंच जो प्रारब्ध है, वो है ही 21 जन्मों में से पहला जन्म। 12 जन्म त्रेता के, 8 जन्म सतयुग के और 1 जन्म संगम युग का हीरे समान जन्म। और वो हीरे समान जन्म हर धर्म की मनुष्य आत्मा ने देखा नहीं है तो अनुभव जरूर किया है। ये पक्का निश्चय में जरूर बैठा है बुद्धि में कि पैराडाइज होता है, क्योंकि विनाश से पहले ही पैराडाइज की स्थापना होती है। इसलिए क्रिश्चियंस लोग कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। तो क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए और 3000 वर्ष पहले, तो टाइम कौन सा हुआ? संगम। कब हुआ? क्या सतयुग त्रेता के अंदर? नहीं, 5000 वर्ष पहले। इसका मतलब जरूर संगम युग था, जबकि परमात्मा इस धरती पर आया हुआ था। तो विलायत वाले भल स्वर्ग में जाते नहीं हैं, फिर भी नाम लेते हैं हेवन, पैराडाइज। तो काम देखा होगा तब तो नाम लेंगे, काम के बगैर नाम पड़ता है क्या? मुसलमान लोग भी बहिश्त कहते हैं। अल्लाह मियाँ ने एडम ईव को बहिश्त में भेजा, स्वर्ग में भेजा, परंतु ये उनको पता नहीं है कि वहाँ कैसे जाना होता है। अभी तुमको कितनी समझ मिलती है, ऊंच से ऊंच बात कितनी नॉलेज देते हैं। ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वो फिर कल्पना कह देते हैं। सन्यासी लोग कह देते हैं ये सब कल्पना है। मनुष्य जो चाहे सो बनाए देते हैं, बाइस्कोप आदि बनाते हैं, ये भी तो कल्पना है, ख्यालात से बनाते हैं, कोई काम की चीज नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ये तो है ही पति दुनिया, इसलिए चिल्लाते हैं हे पति तो पावन आकर हमको पावन बनाओ। इसलिए बुलाते हैं, इसलिए नहीं बुलाते कि आकर के हमको ज्ञान सुनाओ, ज्ञान सुना के चले जाओ फिर हम पावन बनते रहेंगे। क्या कहते हैं? हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। तो एमा 3-4 लाइनें छूट गई। कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंच से ऊंच बनाता हूँ। पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता है। अब व्यभिचारी को ऊंच और व्यभिचारी को नीच कहा जाता है। नीच कब से बनना शुरू हुए? निमित्त कौन बना? नीच बनाने के निमित्त कौन बना? रावण। रावण कब से? आज से 2500 वर्ष पहले रावण का राज्य शुरू हुआ। कौन सी आत्मा आई पहले? अब्राहिम। उनकी बुद्धि में ये होता नहीं है कि दृष्टि से भी व्यभिचार होता है।
उनकी बुद्धि में स्वर्ग की परंपरा नहीं है, वो नहीं जानते। वो आत्माओं की बुद्धि में ये निश्चय नहीं बैठता कि स्वर्ग भी कोई ऐसी चीज होती है जहाँ आप बेविचारी स्टेज होती। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी, और किसी में दृष्टि नहीं जा सकती। इस बात पर उनको निश्चय विश्वास नहीं होता। तो ऐसी आत्माएं फिर स्वर्ग में नहीं आ सकती, जिनको पवित्रता के ऊपर अव्यभिचारी स्टेज के ऊपर निश्चय नहीं बैठता। तो द्वापर युग से इब्राहिम की आत्मा जब आती है तो उससे प्रभावित होने वाली जो भी आत्मा देवता धर्म की है वो उसी पर सवार हो जाती और उसके द्वारा दृष्टि का करप्शन शुरू कर देती। तो पावन को ऊंच कहा जाता है और पतित को नीच कहा जाता है। यही दुनिया नई पावन थी और अभी तो पतित है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझते हैं। जिनकी बुद्धि में ये बातें रहती हैं वो सदा खुश रहते हैं। कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ, तो जिनकी बुद्धि में ये बातें नहीं है उनको रंज हो जाता है। बाबा कहते हैं अब इस नीच दुनिया का अंत आना है। ये है पुरानी दुनिया। मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं, परंतु ये कोई समझते थोड़े ही हैं दूसरा पे कि हम नीचे हैं। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं। नीच के आगे सिर झुकाना ये कोई अच्छी बात है क्या? जब हम जानते हैं ये नीचे है, इसकी बुद्धि कैसी है, नीचे है, तो उसके सामने सर झुकाना चाहिए क्या? पतित राजाएं पावन राजाओं के सामने सर झुकाते हैं। पावन राजाएं कभी सर नहीं झुकाते। पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। सत्युग में कभी ऐसा नहीं कहते, भक्त लोग ही ऐसे कहते हैं। बाप तो ऐसा नहीं कहते सिर झुकाकर चलो। बाप कैसे कहेंगे? बाप ने तो लक्ष्य दिया है तुम हो ऊंच से ऊंच देवता, तो कैसे कहेंगे कि सिर झुकाकर चलो? कैसे चलो? सिर उठा के चलो। कोई देहधारी के सामने सिर नहीं झुकाना है। सिर झुकाना माना माथा झुकाना। माथे में बुद्धि होती है, बुद्धि को डाउन करना, किसी के सामने झुकाना माना उसकी बात मानना और अपनी बात झूठी, तुम्हारी बात सच्ची, ये हुआ सिर झुकाना। तो जो भक्त होते हैं उनको सिर झुकाना पड़ता है। और बाप के बच्चे, बाप ज्ञान का सागर, तो बाप के बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर, तो उनको सिर झुकाने की दरकार नहीं है। बाप कहते नहीं कि सिर झुका सकते नहीं, ये तो पढ़ाई है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे और घर में जाकर के उतर जाए, घर में भी नशा रहना चाहिए। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं क्या? हम बच्चों की बुद्धि में क्या समझ है, क्या निश्चय होना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो और वहाँ दूसरी जगह नहीं कहीं जानते हो। यहाँ माना कहाँ है? यहाँ माना यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी कहाँ है? मधुबन के लिए बोला। यहाँ माना जहाँ पुरुषोत्तम संगम युग है वहाँ। पुरुषोत्तम माना पुरुषों में उत्तम पाठ पर जाने वाली आत्मा जहाँ है
वहाँ पुरुष माना आत्मा। तो यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ाते, तथा कथित ब्राह्मणों की दुनिया में ये जानते हैं कि यहाँ हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये तो कहते हैं कि मैं थोड़े ही ज्ञान सागर हूँ। कौन कहते हैं? ब्रह्मा। ये बाबा भी ज्ञान नदी है। कौन सा बाबा? कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा नदी, जो ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है, कभी मैदानी भाग में नहीं आती, आती है तो सीधे सागर में गिरती है। सागर से नदी निकलती है ना। सागर तो एक है, ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है भारत की। ऐसे तो विदेशों में भी नदियां हैं, लेकिन विदेशी नदियों में चाहे चैतन्य चाहे जड़, उनमें कोई स्नान नहीं करता। क्यों? विदेशी नदियों में क्यों नहीं स्नान करते? क्यों नहीं मानते? क्योंकि विदेशों में परंपरा है डाइवोर्स देने की, और भारत में डाइवोर्स देने की परंपरा नहीं है, उसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि उससे व्यभिचार पैदा होता है। तो नदी पवित्र जल में स्नान करना अच्छा होता है, और जिसमें कचरा पड़ जाए उसमें स्नान करना अच्छा नहीं। इसलिए अगस्त्यवाणी में बोला, नदी वो जिसका डायरेक्ट ज्ञान सागर से कनेक्शन हो। अगर नदी का सागर से कनेक्शन नहीं है, संबंध नहीं जुटा हुआ है, संबंध साकार में होता है या निराकार में? साकार में। अगर ज्ञान सागर से संबंध नदी का नहीं है तो वो नदी नहीं है, नाला है। ऐसे तीखे शब्दों में क्यों बोला? क्योंकि वास्तविकता यही, नदी जब पहाड़ की ऊंची स्टेज से नीचे उतरती है तो अनेक शहरों का कचरा, गंद, दृष्टि का उसमें पड़ता है। मेलों में कितना कचरा पड़ता है। इसलिए मुरली में भी बोला, क्या बोला? मेलों में मैला इकट्ठा होता है, क्योंकि वो तो है नदियों का मेला, सागर का मेल नहीं है। वहाँ नदियाँ इकट्ठी होती हैं और गंदी दृष्टि वाले मनुष्य इकट्ठे होते हैं, तो वो है पतित बनाने वाला मेला। मेला हो, कॉन्फ्रेंस हो, सम्मेलन हो, वो सब है पतित बनाने वाले। और पावन बनाने वाला मेला, पावन बनाने वाला मेला है ही मिलन मेला एक, जब परमात्मा बात साकार में सृष्टि पर आता है। तो सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। और सतगुरु तो अकाल मूर्त कहा जाता है, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। काल शरीर को खाता है, आत्मा को, शरीर को खाता है। तो जिस शरीर को काल खा जाए वो अकाल मूर्त, परमात्मा का पार्ट नहीं हो सकता। परमात्मा का पार्ट कैसा होगा? अकाल मूर्त। सतगुरु दलाल माना साकार रूप में होना चाहिए, सदगति करने वाला। तो पहले सदगति किसकी करेगा? मन बुद्धि की करेगा कि पहले शरीर की? पहले मन बुद्धि की सदगति होती, सूक्ष्म से स्थूल की ओर हर बात जाती। तो सागर से नदी निकलती है ना। नदियां तो बाहर भी बहुत है। बाहर माना कहाँ? विदेशों में। पतित पावनी गंगा, ये सिर्फ यहाँ भारत में ही कहते हैं। दूसरे देशों में नदियां नहीं है ऐसे नहीं, दूसरे देशों में भी नदियां हैं, लेकिन विदेशी नदियों को पतित पावनी नहीं कहा जाता। और गंगा को पतित पावनी कहते। भारत की दूसरी नदियों को इतना गायन क्यों नहीं है पतित पावनी? गंगा को उठा के सर पे क्यों रख दिया है?
तो बाप कहते हैं जो बच्चे बहुत सर्विसेबल होते हैं तो उनको बाप सर माथे पर रखते हैं। बाप कौन से बच्चों को याद करते हैं? सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। तो नदियां तो बाहर भी बहुत हैं, पतित पावनी गंगा ये सिर्फ यहाँ ही कहते हैं। बाहर में कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे। कैसे? पतितों को पावन बनाने वाली पतित नदियों में तालाब में कितना भटकते हैं। कहाँ तो तालाब ऐसे गंदे होते हैं, बात बचती थी। तालाब का पानी तो रोका हुआ होता है और नदी का पानी फिर भी बहता हुआ होता है। कचरा किनारे पर छोड़ती जाती है या तो अंत में जाके सागर में डाल देती है। तो पानी रुक जाता है, उससे मिट्टी उठा करके रगड़ते रहते हैं। मिट्टी मानी दो अभिमानी की मिट्टी अब हमारी बुद्धि में आया है। ये सब नीचे उतरने के रास्ते हैं। कौन से? चाहे गंगा की मिट्टी को उठा के लगाए, आंख नाक कान बंद करके गोता लगाए, और चाहे यमुना की मिट्टी उठा के लगाए। हाँ, इतना है कि यमुना की मिट्टी चिकनी होती है, बेअभिमानी की मिट्टी चिपक जाती है, और गंगा की मिट्टी खुरदरी होती है, चिपकने वाली नहीं होती। तो ये तो हर आत्मा के साथ लगा हुआ अनेक जन्मों का हिसाब किताब है। कोई में ऐसा बेअभिमान है जो चिपकने वाला है, और कोई का ऐसा बेअभिमान है जो किसी में आसक्त चिपक करके नहीं बैठता। तो मिट्टी उठा करके भक्ति मार्ग में रगड़ते। अब हमारी बुद्धि में आ गया ये सब नीचे उतरने के रास्ते हैं। कोई नदियों की मिट्टी को रगड़ने से या गुरुओं के पांव धोकर के उस मिट्टी को पीने से कोई तपिश के कारण नहीं बन सकता। वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो, इस ज्ञान से हमारी आंखें खुल रही हैं। उन गुरुओं की बात नहीं है, उन नदियों की भी बात नहीं है। बात कहाँ की? उस संगम की बात है। तुम्हारे ज्ञान का तीसरा नित्य अब खुला है। आत्मा को तीसरा नित्य मिलता है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो दिल्ली है, उसमें नित्य कैसे होगा? कौन सा नित्य? वास्तव में ज्ञान का नित्य है। तो ये सब समझने की बातें हैं। ज्ञान के तीसरे नित्य से त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनते हैं, नास्तिक से आस्तिक बन जाते हैं। आगे तुम रचना और रचयिता के आदि मध्यंत को नहीं जानते थे। अभी बात द्वारा रचना के आदि मध्यंत को भी जान लो, और जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। तुम नानी भी है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी की हिसाब किताब है ना। अच्छा, जो तीसरा बच्चा हो तो हिसाब किताब करे, हम कितने जन्म लेते हैं? उस हिसाब से और भरल वालों के कितने जन्म होते होंगे। परंतु बात कहते हैं सब बातों में जात की माथा मारने की दरकार नहीं। क्यों? लेकिन बात जब खुद आकर के हमको सारी बात बताते हैं तो हम माथा ज्यादा क्यों मारे? टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ तो सब भूलना, ये सुनाने की दरकार नहीं। इनके रचयिता बाप की पहचान देते हैं जिसको कोई जानते नहीं।
तो बाबा भारत नहीं आते, जरूर कुछ करके जाते हैं, तब तो जयंती मनाते हैं ना। किसी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? बड़े बड़े नेताओं की जयंती मनाई जाती है, जरूर कुछ करके गए हैं तो उनकी जयंती मनाई जाती है। गांधी अतिया को शादी आदि होकर के गए हैं, उन्हें को संत बनाते रहते हैं, फैमिली प्लानिंग को संत बनाते हैं। अभी तो जिनको नशा है तो सबसे बड़ी फैमिली प्लानिंग करने वाला कौन है? क्यों बाबा? हम तो पांडा गवर्नमेंट है, आलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट है। तुम्हारी ये कौन सा पार्ट है? कौन सी? तो सर से सारा किया होगा सुनीति की तरफ, और कोई कोर्स ऑफ आर्म्स को जानता नहीं है। तुम जानते हो उस गवर्नमेंट की कोर्स ऑफ आर्म्स कौन सी है? उन्हें 3 स्टेट दिखा दिए, नीति चक्र दिखा दिया है, बीच में लिख दिया सबके लोग जयते। अब जानवरों की क्या जयते होगी? उनको कपड़े का झंडा उठा देते हैं और फिर नारा लगाते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। कपड़े के झंडे में कभी और भी विजय की है विश्व की? ये अभी विश्व विजय करके दिखला दे। कपड़े का मतलब क्या होता है? कपड़ा माना शरीर रूपी वस्त्र, तो जरूर कोई शरीर रूपी 3 वस्त्र है। लाल वस्त्र क्रांति का सूचक, खूनी क्रांति, एक खून होता है, स्थूल शरीर की धमनियों में बहने वाला, एक सूक्ष्म संकल्पों का खून होता है, और वो खून भी 2 तरह का, काला खून और लाल खून, शुद्ध खून। भाग में भी 2 प्रकार की डाली है, एक राइटियस और दूसरी लेफ्ट। तो धमनियां भी 2 तरह की। तो खूनी क्रांति जो लाल वस्त्र दिखाया गया वो है मूर्ति में सबसे ऊपर की मूर्ति दिखाई जाती है, शंकर की यादगार, उस वस्त्र की चैतन्य वस्त्र की यादगार। और दूसरा बीच में सात्विक विष्णु की यादगार, और तीसरा सबसे नीचे तबक्के में ब्रह्मा। हरा दिखाई पड़ता है, क्या ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। तो ये 3 वस्त्र हैं प्रैक्टिकली। ये हमारा हुआ कोट का आर्म, ये चैतन्य वस्त्र है, ये हमारा चैतन्य झंडा है, जिसके लिए हमें ये आवाज लगानी है क्या कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये हमारी ओम मंडली है, आ ब्रह्मा विष्णु महेश। आज से ही नारा लगता चला आया है। दुनिया वाले कहते थे ओम मंडली गई की गई, और बाबा ने अखबार में डलवाया ओम मंडली का रिसर्च इन दिया। ये हमारा कोई सा काम, इसको दुनिया नहीं जानती। तुम समझते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि हमारी ही है। अगर हम नहीं जानते हैं तो इसको चैतन्य स्वरूप ब्रह्मा की मूर्ति को, चैतन्य स्वरूप विष्णु की मूर्ति को, चैतन्य स्वरूप शंकर की मूर्ति को अगर हम नहीं जानते, मूर्ति माना साकार या निराकार? मूर्त माना साकार, अमूर्त माना निराकार। जब कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव, तो 3 मूर्तियों के द्वारा शिव साकार होता है ना।
इन साकारी मूर्तियों को समझना नहीं चाहिए। जो समझेगा नहीं वो दूसरों को कैसे समझाएगा? खुद नहीं समझाएगा तो ठीक बुद्धि बनेगा या विपरीत बुद्धि? ठीक बुद्धि नहीं बन सकता। बिना जाने बिना पहचाने कभी प्रीति पैदा नहीं होती है। तो तुम समझते हो कि विनाश काले प्रीति बुद्धि हमारी ही है। प्रीति बुद्धि भी हम बनते हैं नंबरवार, और विपरीत बुद्धि भी हम ही बनते हैं। बात को हम बहुत याद करते हैं। तो प्रीति बुद्धि बात को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाते हैं। बाबा आप हमें आधा कल्प के लिए अब दुखों से दूर कर देते हैं। और कोई गुरु या मित्र संबंधी आदि किसको भी याद करने की दरकार नहीं है। एक बात को ही याद करो, सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है। सवेरे को बात की नहीं न करो। हर 5-4 वर्ष बाद आप हमको जगाते हैं। सभी मनुष्य मात्र कुंभ करने की आखिरी नींद में सोए हुए, अर्थात अज्ञान नींद में। अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन युग तो ये है। बाकी जो भी इतने हंसी योग आदि सिखलाते हैं गुरु लोग, वो सभी है एक्सरसाइज, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। एक बात जो राजयोग सिखाते हैं वो है आत्मा को पावरफुल बनाने का। अभी तुम्हारी बुद्धि में 4 अज्ञान है, तो तुमको खुशी रहती है। यहाँ आते हो, समझते हो बाबा रिफ्रेश करते हैं, कोई तो यहाँ रिफ्रेश होकर के बाहर निकलते हैं, फिर बाद में वो नशा खलास हो जाता है। तो नंबर ला रहे हैं, बाबा समझाते हैं ये है पति की दुनिया। बाहर जाकर के नशा क्यों खलास हो जाता है? क्योंकि संग का रंग लग जाता है। दुनिया में ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसके संग का रंग न लगता। कितनी पावरफुल आत्मा क्यों नहीं? राम कृष्ण इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट सबको संग का रंग लगता है। अब ये अपनी स्मृति की ऊपर है कि हम बाहर की दुनिया में जाकर के भी चाहे तो बाहर की दुनिया वालों का संग का रंग लें या न लें। बुलाते भी नहीं पति का पावन आओ, परंतु अपन को पति को समझते थोड़े कौन बुलाने वाले कुछ बुलाते हैं। पाप धोने जाते हैं लेकिन शरीर को थोड़ा ही पाप लगता है। बात पे आकर के तुम्हें पावन बनाते हैं और कहते हैं मान लेकर याद करो तो तुम्हारे विकल्प विनाश होंगे। कोई दूसरे को याद करेंगे तो विकल्प विनाश नहीं होंगे। कहते हाँ दादा हम एक ही बिंदी को याद करते हैं, दूसरी कोई कीड़े मकोड़ों की बिंदी को याद नहीं करते। इसका कोई बिंदी बिंदी सब एक जैसी लगेंगी या अलग अलग दिखाई पड़ेंगी? बिंदी बिंदी आत्मा तो सब एक जैसी बिंदी। कैसे पता लगेगा हमने कौन सी बिंदी को याद किया? कोई पहचान कोई चीज जब तक शरीर में धारण करे तब तक कैटेगरी का पता नहीं कर सकता कि मान एकम कौन सी बिंदी। और फिर बात कहते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा फिर मुझे याद करो, तो कहने वाला कौन? सिर्फ बिंदी है या साकार हुआ? हाँ ये हो सकता है कि साकार में होते हुए भी स्टेज निराकारी हो जाती है। ये ज्ञान अभी तुमको मिला, वो अपने को पति की समझते हो रही है, अपनी पूजा कराते रहती। स्वर्ग में ऐसी बातें नहीं होती। ये तो है ही नौरव नरक, एक दूसरे को मारते रहती, बहुत गंद। भारत में तो और भी नौरव नरक है। भारत स्वर्ग था, बाबा कहते तुम बाकी थोड़े समय इस नरक में हो
परंतु तुम अभी हो संगम कर, कोई विकार भी करते हैं तो फेल हो जाती, तो जैसे नरक में जाकर गिर पड़ती, 5 मार से गिर पड़ती, उनको 100 गुना सजा खानी पड़ती। तो बात समझाते हैं कि भारत कितना नीचे था और अब कितना नीचे, अब तुम कितना समझदार बने। तीसरा पेज, मनुष्य को कितने गए समझ में, बाबा तुमको यहाँ कितना नशा कराते हैं, तो बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है, खुशी हो जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कभी नशा कम होता है क्या? और यहाँ नशा कम हो जाता है। वो स्टूडेंट पढ़ करके पास होते हैं फिर क्या क्या बन जाते हैं। अरे देखो दुनिया का क्या हाल है, तुमको ऊंच से ऊंच बात आकर के पढ़ाते हैं तो भी मेरा साथ, तुम आत्मा भी निराकार हो और बाकी भी निराकार है। स्टेज में टिकने की बात है, बात सदा से और तुम सदा के स्टेज में नहीं रहते हो, सदा निराकारी स्टेज में नहीं रहते हो। आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आई है, ये ड्रामा का राज बात ही आकर के समझाते। इस शक्ति चक्र को ड्रामा भी कहा जाता है। उस नाटक में तो कोई बीमार हो करते हैं तो निकल जाते हैं, ये है बेहद का नाटक। यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है, ये बेहद का नाटक। तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने के लिए आते हैं, हम बेहद के एक्टर हैं, यहाँ शरीर लेकर के पार्ट बजाते हैं। बाबा आया है, ये सब बुद्धि में होना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। तो अब भी किसी बात टाइम मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा होना चाहिए, अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भी भले रहो, ये भले शब्द क्यों लगा दिया? तुम्हें अच्छा लगता है गृहस्थ व्यवहार तो भले रहो, लेकिन शब्द क्या लगा दी? चिंता नहीं पूर्वक। अगर तुम इतनी ताकत समझते हो कि हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी पवित्र बन सकते हैं तो बन पवित्र रहो। विलायत में ऐसे बहुत हैं जो दूर होते हैं तो फिर कंपनियों के लिए शादी कर लेते हैं संभालने के लिए, फिर उनको दिल करते हैं, कुछ उनको दे देते हैं, कुछ चैरिटी को दे देते हैं। विकार की बात नहीं रहती, आर्थिक मासिक विकार के लिए फिदा नहीं होते। जिसम का सिर्फ प्यार रहता है तो नहीं रूहानी आती। एक मासिक को याद करते हैं, आर्थिक मासिक का भी संबंध होता है या नहीं संबंध होता है? संबंध तो ही नहीं होता, लेकिन आर्थिक मासिक का संबंध निराकार का हो सकता है या साकार में हो सकता है? निराकार में नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिंदगी जिंदगी आत्माओं का वो सिर्फ बात है, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। और हम उसके बच्चे भाई भाई किसके सुप्रीम कोर्ट जो की जिंदगी बात की हम जिंदगी जिंदगी आत्माएं भाई भाई बच्चे हैं, बच्चे भी नहीं, भाई बहन का भी संबंध नहीं बनता। तो जब भाई बहन का भी संबंध नहीं बनता तो दूसरे संबंध आर्थिक मातृ या ग्रैंड फादर का कैसे बन सकता? ग्रैंड फादर अर्थात बाबा भी सब बनता है। वो सुप्रीम कोर्ट बाप जो आत्मा का सिर्फ बाप है, वो बाबा या आर्थिक मातृ या शादी सगनी भी तब बनता है जब साकार शरीर में प्रवेश करता है, तब सर्व संबंध जुड़ते हैं, नहीं तो सर्व संबंध नहीं जुड़ सकते। तो हम आशिक एक मासिक को याद करते रहो। आशिक कहता है वो भी रूहानी होना चाहिए
और माटी तो है ही नहीं, रूहानी स्टेज में रहने वाला। सब आशिकों को एक माटी है, कभी एक को याद करते हैं। ये कितना शोभनीय है, आत्मा गोरी है ना, वो है एवर गोरा। कौन बाबा को क्या कहते हैं? एवर प्योर। उसका प्रूफ बिना प्रूफ और समाज के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो उसका क्या प्रूफ कि वो एवर प्योर है? ये बात है कि जब जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है तो एवर प्योर एवर इम्प्योर की बात कहाँ रही? जो जन्म लेगा, जो संपर्क में आएगा, वो तो अपवित्र बनेगा। जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आ रहा है, किसी के संग के रंग में नहीं आ रहा है, अब रोकता है, मुझ बात में लेता ही नहीं, तो उसके एवर प्योर होने की क्या बात है? एवर प्योर का मतलब ही है कि संपर्क संबंध में आते हुए भी कभी भी अटैच न हो, डिटैच रहे, निर्लेप रहे, उसके ऊपर लेप छेद न लगे। मनुष्य आत्माओं को लेप छेद लगता है, तो जिन मनुष्य आत्माओं को लेप छेद लगता है उनमें भी नंबरवार है। कोई को कम लेप छेद लगता है और कोई को जाति लेप छेद लगता है। जिन आत्माओं को दूसरों का संग का रंग जाति लगता है वो है कमजोर आत्मा, और जिन आत्माओं को दूसरों का संग का रंग थोड़ा लगता है, संपर्क में आएंगे लेकिन संग का रंग उतना नहीं करता। एक सुधारा के संग के रंग में रंग करके रह रहे हैं, ऐसे संस्कारों में संयोग संबंध में भरे हुए हैं, तो ऐसी आत्माएं ज्यादा से ज्यादा जन्मों में खुशी रहेंगी, क्योंकि कोई तो ज्यादा योग बल वाले होंगे और कोई कम योग बल वाले होंगे। तो बताया सब आशिकों का एक मातृक है, वो एक है एवर गोरा। एवर गोरा का मतलब एक परमात्मा पार्ट ही ऐसा है जो अनेकों के संबंध संपर्क में आता है, सब आत्माओं के साथ सब संबंध उसके दिखते हैं और फिर भी वो पवित्र रहता है, विजय होकर के रहता है। और उसकी यादगार बना हुआ है शिवलिंग मंदिर में, सारी देवताएं आजू बाजू में बैठे हुए हैं और किसको याद कर रहे हैं? उससे विजय से होने वाली स्टेज को याद कर रहे हैं। बैठा भी कहा है पार्वती और शिव साथ दिखाते हैं। ऐसा प्रवृत्ति मार्ग और किसी का हो नहीं सकता। सन्यासी लोग तो कहते हुआ संभव है तो स्त्री और पुरुष साथ साथ रहे, साथ साथ सोए और फिर पवित्र रहे। और शंकर पार्वती का स्वरूप ऐसा ही दिखाया है। तो सन्यासियों की पवित्रता है और शंकर पार्वती के राजयोग में आकाश और पाताल का अंतर, दिन रात का अंतर, तो वो है एवर गोरा। और कोई मनुष्य आत्मा इतनी गोरी नहीं हो सकती। तुमको सांवरे बन गए, तुमको वो सांवरे से अब गोरा बनाते हैं। ये तुम जानते हो कि बाप हमें गोरा बनाते हैं। यहाँ बहुत है जो पता ही नहीं कि किसके ख्यालात में बैठे रहते हैं बाबा के सामने, और ख्यालात बाहर की दुनिया से आते रहते। स्कूल में ऐसे होता है, बैठे बैठे बुद्धि कहाँ की कहाँ दोस्तों की तरफ दोस्तों की तरफ चली जाती है। ऐसे क्यों होता है? बुद्धि क्यों भटकती है? हाँ, जहाँ लगाव होता है वहाँ बुद्धि भटक जाती है। अगर बात से लगा होगा तो उसकी बुद्धि कभी भटक नहीं सकती। सत्संग में भी ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसी बुद्धि में नहीं बैठता है तो नशा नहीं करता, धारणा नहीं होती। जो औरों को करें, बहुत बच्चियां आती हैं जिनकी दिन होती है सर्विस में कहाँ लग जाए, सब तो छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या अंदर से तो उनकी दिन होती है कि हम भी सर्विस करें, लेकिन पूर्व जन्मों का हिसाब किताब कितने बांधा? वो तो आत्मा ने बांधा।
जहाँ जीत वहाँ जन्म कहा जाता है। तो बच्चों ने पूर्व जन्म में हमारे कर्मों के ऊपर कोई जीत पहनी है, जो इस जन्म में आकर के बच्चे बनते हैं और हमसे सेवा लेते हैं। तो वो कर्म बंधन तो हमने बांधा ना, तो हमको पूरा करना पड़े। बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई रख दो। ये तो भौतों को कल्याण करेंगे, वो क्या रहे तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाओ। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई रख दो। इन माताओं की अब बारी है ना, नशा बहुत रहना चाहिए। आगे चल करके ऐसा होगा कि अपने बाल बच्चों को संभाल करने के लिए कोई दूसरे को रख देंगे और खुद विश्व कल्याणी बनेंगी। कौन? माता। बाबा ऐसे भी बाबा ने वीडियो में कहा था कि पांडवों को माताओं को। अब ये तो अपनी अपनी दौड़ है, पांडवों की दौड़ अपनी और पत्नियों की दौड़ अपनी। गाया तो ये गया है कि पांडव गल मरे दो अभिमान से, पत्नियों के लिए नहीं गाया हुआ। क्यों? क्योंकि द्रौपदी सबसे पहले जब पहाड़ पर चढ़े तो सबसे पहले डाउन कौन हुआ? द्रौपदी। तो ये अपनी अपनी अलग अलग बातें हैं। दो अभिमान में गल मरना ये बहुत ऊंची चीज है, लेकिन माताओं का जो लगाव है बच्चों के प्रति, उस मोह को अगर माताएं जीत लें तो समझो जिससे विजयी हो गई। लेकिन होता क्या है, माताओं को सबसे जाति विकार कौन कौन सताता है? मोह। तो बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई रख दे। अब इन माताओं की बारी है, किस बात की बारी है? तो माताएं भी पार्वती बने, शिव के साथ रहकर क्या बन गए? विश्व कल्याणकारी बने। जब विश्व कल्याणकारी की घरवाली हो जाएंगी तो क्या बुद्धि में आएगा? हमको किसका कल्याण करना है? हृदय के बच्चों का या बेहद के बच्चों का? सारी विश्व हमारा घर है, वसुधैव कुटुंबकम। तो जब सारी दुनिया हमारा विश्व है तो क्या 2-4 बच्चों की हमें पालना करनी है? नहीं, तो वो टूट जाएगा। नशा बहुत रहना चाहिए। आगे चल करके ऐसा नशा होगा फिर से देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासी को भी सीख लिया क्या? फिर से देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी सीख लिया क्या? सन्यासी जो काम नहीं कर सके वो उन्होंने कर दिखाया। इसलिए बोला कि पहले तो राजाएं निकले जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, और अब कन्याएं माता निकलेंगी, रानियां निकलेंगी जो किसी की परवाह नहीं करेंगी, लौकिक पारलौकिक का नाम बाला करके दिखाएंगे। अच्छा, नीचे नीचे सीखेंगे बच्चों को माता पिता बाप पैदा कर याद क्या गुरबानी रूहानी बात की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, गुरबानी बच्चों को नहीं। दो अनिवार्य चीज हिस्से में रहने वाले बच्चों को नमस्ते भी नहीं, झुकते नहीं है, उनको झुकते। तो मैं 12 से परम पिता परमात्मा की संतान 84 जन्म लेने वाली अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। पहला रियलाइजेशन बच्चों को ये कराते, उन्हें कोई बैठ समझाते हैं, और दूसरा रियलाइजेशन परमात्मा का कराते हैं। तो परमात्मा कौन? कैसी आत्मा? परमात्मा। कहते हैं परम पिता परमात्मा। पहला टाइटल कौन सा? परम पिता। फिर दूसरा टाइटल परमात्मा। क्या दोनों एक ही शब्द है क्या? नहीं। परम पिता का मतलब जिसका कोई पिता नहीं,
प्रजापिता का कोई पिता है? प्रजापिता का तो पिता है, तो उसको तो परम पिता नहीं कहेंगे, प्रजापिता को परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता तो सुप्रीम सोल शिव है, इसलिए वो टाइटल सबसे पहले रखा, परम पिता। अग्नि परमात्मा, फिर परम पिता, पहले परम पिता, फिर वो परम पिता इंट्रोड्यूस किसके द्वारा होता है? व्यक्त किसके द्वारा होता है? परम आत्मा, यानी आत्माएं जो है जन मन के चक्र में आने वाली, उन आत्माओं के बीच में जो परम पार्ट बजाने वाली है, परे से परे अति सूक्ष्म स्टेज में रहने वाली है, वो है परमात्मा। ये दो जब तक मिले तब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करें। शिव के बगैर प्रजापिता व्यक्त नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। संसार में दुनिया नहीं पहचान सकती कि आदम या आदम कौन है, सृष्टि का आदि पुरुष कौन है। बिना शिव के प्रजापिता से ज्ञान चाहिए, और प्रजापिता के बगैर शिव निराकार ज्योति बिंदु की पहचान नहीं हो सकती, कोई इसे रियलाइज नहीं कर सकता है। तो दोनों का मेल है। जैसे कहते हैं शिव शंकर, तो पहले नाम कौन सा है? शिव, बाद में शंकर। जैसे कहते हैं बाप दादा, तो पहले कौन? बाप पहले बड़ा होगा, फिर छोटा होगा। तो परमात्मा का भी रियलाइजेशन कराते हैं, तो आत्मा थोड़ी करा सकती है। मेरा परिचय मैं खुद ही आकर के देता हूँ, मेरा परिचय और कोई दे नहीं सकता। इसलिए शास्त्र में भी कहते हैं, भक्ति में भी कहा है, जो ही जानो कोई देव जनाई, जान तो तुम्हें हो जाए। मतलब परमात्मा का परिचय परमात्मा की सिवा कोई दे नहीं सकता। परमात्मा खुद ही रियलाइजेशन कराते हैं, उनकी पास में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। बात कहते हैं किसी बीमारी आदि को से पहचाना जा सकता है, बाकी कोई देखने की या दर्शन करने की कोई चीज है नहीं। देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। मन हॉस्पिटल में कितना भी माथा मारे हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु आत्मा को देख नहीं सकते, अति सूक्ष्म है। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। बात उनको ही दर्द समझाते हैं, किनको? जो अति सूक्ष्म आत्माएं हैं, थोड़ा भी देहभान वाली आत्माएं होंगी, 83 जन्म लेने वाली, 82 जन्म लेने वाली, तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली होंगी। देहभान का छिलका तो जरूर उनमें रह जाएगा। तो उनको नहीं समझाते, किनको समझाते हैं? पूरे 84 जन्म लेने वाली जो आत्माएं हैं अति सूक्ष्म, यानी अति सूक्ष्म निराकारी स्टेज में रहने वाली, उन्हीं को बात बैठ समझाते हैं। जिनकी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट लुढ़ा हुआ है, उनको बैठ समझाते हैं। सतयुग में आने वाले तो बहुत ऐसे भी होंगे जो 82, 83 या 51 जन्म लेंगे। वो आत्माएं अपने निमित्त धर्म पिताओं से बैठ समझेंगी, चाहे आधार मूर्त धर्म पिताएं हों, चाहे बीज रूप धर्म पिताएं हों। और बीजों में भी 2 प्रकार के बीज, सूक्ष्म बीज और स्थूल बीज। जैसे मनुष्य शक्ति का सूक्ष्म बीज शिव, सुप्रीम सोल, और साकार बीज प्रजापिता, तो वैसे ही हर धर्म का सूक्ष्म बीज भी है, तो स्थूल बीज भी है, और आधार मूर्त भी है। तो जो जिस धर्म से कनेक्टेड आत्मा होगी, वो उसी धर्म के धर्म पिता से, चाहे आधार मूर्त से, चाहे बीज रूप से बैठ करके समझेगी। लेकिन बाप किनको समझाते हैं? जो निराकार बाप है, जो अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म,
सुप्रीम सोल, वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को बैठ समझाते हैं जो पूरे 84 जन्म लेने वाले, वही उस ज्ञान की गहराई को समझ सकेंगे। उनकी बुद्धि किसी देहधारी में अटकने वाली नहीं होगी कि देहधारी को या साकार कृष्ण को या साकार ब्रह्मा को भगवान मान करके बैठ जाए। बेसिक नॉलेज में भी उनकी बुद्धि कहाँ टिकेगी? कंसंट्रेशन में, डायरेक्ट ज्योति बिंदु से ऊपर। इसके लिए उन्हें ये भी जरूरत नहीं कि पहले ब्रह्मा का ध्यान करें फिर उसके बाद बिंदु की याद आए। फिर परमात्मा का भी रियलाइजेशन कराते हैं। पहला रियलाइजेशन कि मैं डायरेक्ट परमपिता परमात्मा की संतान 84 जन्म लेने वाली अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। पहला रियलाइजेशन बच्चों को ये कराते, उनको बैठ समझाते हैं। और दूसरा रियलाइजेशन परमात्मा का कराते हैं कि परमात्मा कौन? कैसी आत्मा? परमात्मा। कहते हैं परम पिता परमात्मा। पहला टाइटल कौन सा? परम पिता। फिर दूसरा टाइटल परमात्मा। क्या दोनों एक ही शब्द है क्या? नहीं। परम पिता का मतलब जिसका कोई पिता नहीं। प्रजापिता का कोई पिता है? नहीं। प्रजापिता का तो पिता है, तो उसको तो परम पिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता को परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता तो सुप्रीम सोल शिव है, इसलिए वो टाइटल सबसे पहले रखा, परम पिता। ऐसे नहीं परमात्मा फिर परम पिता, पहले परम पिता। फिर वो परम पिता इंट्रोड्यूस किसके द्वारा होता है? व्यक्त किसके द्वारा होता है? परम आत्मा। यानी आत्माएं जो है जन्म मरण के चक्र में आने वाली, उन आत्माओं के बीच में जो परम पार्ट बजाने वाली है, परे के परे अति सूक्ष्म स्टेज में रहने वाली है, वो है परमात्मा। ये दो जब तक मिले तब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करें। शिव के बगैर प्रजापिता व्यक्त नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। संसार में दुनिया नहीं पहचान सकती कि एडम या आदम कौन है, सृष्टि का आदि पुरुष कौन है। बिना शिव के प्रजापिता से जॉइंट हुए, और प्रजापिता के बगैर शिव निराकार ज्योति बिंदु की पहचान नहीं हो सकती। कोई उसे रियलाइज नहीं कर सकता। तो दोनों का मेल है। जैसे कहते हैं शिव शंकर, तो पहले नाम कौन सा है? शिव, बाद में शंकर। जैसे कहते हैं बाप दादा, तो पहले कौन? बाप पहले बड़ा होगा, फिर छोटा होगा। तो फिर परमात्मा का भी रियलाइजेशन कराते हैं, तो आत्मा थोड़ा ही करा सकती है। परमात्मा मेरा परिचय मैं खुद ही आकर के देता हूँ, मेरा परिचय और कोई दे नहीं सकता। इसलिए शास्त्रों में भी कहते हैं, भक्ति में भी कहा है, जो ही जानो ते देव जनाई, और ज्ञान तो तुम्हें हो जाए। मतलब परमात्मा का परिचय परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। परमात्मा खुद ही रियलाइजेशन कराते हैं। इनकी पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। बाप कहते हैं मैं किसकी बीमारी आदि कोई ठीक करने थोड़े जाता हूँ। किसी को संकल्प चले कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए तो उनकी खांसी क्यों नहीं ठीक थी, परमात्मा तो क्या नहीं कर सकता। तो परमात्मा ये धंधा करने के लिए नहीं आते हैं। इसके लिए तो जाओ शरीर के डॉक्टर के पास। मैं किसके लिए हूँ? मैं तो आत्मा जो पतित बन गई है, उस आत्मा को पावन बनाने के लिए आया हूँ। ये तो जिस्मानी बीमारी आदि तो परम भोग है। तुम तो मुझे कहते ही हो पति तो पावन नॉलेज फुल ज्ञान का सागर आओ।
हमको आकर के पावन बनाओ। ये नहीं कहते कि आओ और हमको आकर के ज्ञान सुनाओ। तो क्या शरीर को पावन नहीं बनाएगा? शरीर कंचन काया नहीं बनेगा क्या? है? शरीर को कंचन काया नहीं बनाएगा? बनाएगा। अरे शरीरधारी के द्वारा शरीरधारी कंचन काया बनेगा। और जो सिर्फ आत्मा है, सुप्रीम सोल, वो आत्मा को सुधारेगा। सुप्रीम सोल किसको सुधारता है? आत्मा को सुधारता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा का सुधार करने वाला सुप्रीम सोल। और शरीरों का सुधार करने वाला जो 5 तत्वधारी होगा, वही 5 तत्वों के शरीर को सुधार सकेगा। उसके कनेक्शन से शरीर का कनेक्शन है। तो बताया, तुम कहते ही हुए पतित पावन नॉलेजफुल ज्ञान का सागर, आओ आकर के हमको पावन बनाओ। हमको माना किसको? आत्मा को। राजयोग भी सिखाओ। पहले आत्माएं पावन बनेंगी, फिर बाद में शरीर भी पावन बनेंगे। तो उसने कैसे पार्ट बजाया? गीता है सर्वशास्त्र में शिरोमणि, जिस गीता से सती आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। पीछे फिर बाल बच्चे आए। धर्मशास्त्र मुखी कौन से हैं? गीता धर्मशास्त्र रामायण भागवत नहीं है। गीता है देवी देवता सनातन धर्म का मुख्य शास्त्र। फिर हाँ, कुरान, बाइबल और धम्मपद बौद्धियों का मुख्य है गीता, जिससे ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी 3 धर्मों की स्थापना हुई। गीता से 3 धर्मों की स्थापना हुई। कहते हैं गीता माता संगम है ही ब्राह्मण धर्म। तुम जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं, जिससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। सुनाए रहे हैं। कौन से टाइम की बात कही? अरे ये वाणी तो मुरली तो पहले की चली हुई है। तो उस समय जिस तन के द्वारा सुनाए रहे थे, तो क्या कार्य हो रहा था उस समय? शूद्र से ब्राह्मण बनाया। नंबरवार पुरुषार्थ संसार ब्राह्मण बने, पवित्रता को धारण करने वाले। बाबा हमको ज्ञान सुनाए रहे हैं, जिससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते। फिर क्या होता है? ये तो फक्त मशीन हुई। उसके बाद फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना, और फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। क्या हमारी डबल मशीनरी है? अब हम शूद्रों को ब्राह्मण भी बनाते हैं। कोई ये कंप्लेंट न करे कि तुम नयों को ज्ञान क्यों नहीं देते। ऐसी बात नहीं, हम नयों को भी ज्ञान देते हैं, है ना। शूद्रों को भी ब्राह्मण बनाते हैं, और ब्राह्मणों को देवता भी यही बनना है। परमात्मा बाप की श्रीमत पर हम मनुष्य को देवता बनाते हैं। परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। कोई मनुष्य ने नहीं की। जैसे आत्मा आर्गन्स द्वारा कुछ भी कर नहीं सकती। आर्गन्स बगैर कुछ नहीं कर सकती। आत्मा आर्गन्स बगैर कुछ नहीं कर सकती। जैसे निराकार बाप को भी आर्गन्स तो चाहिए ना। माना पतितों को पावन बनाने के लिए क्या चाहिए? आर्गन्स चाहिए। इब्राहिम द्वापर युग में आया, या इस्लाम धर्म की आत्माएं ऊपर से आई, क्या उनके अंदर ये संस्कार थे कि देवताओं जैसा अभिविकारी जीवन भी कोई होता है? ये संस्कार उनके अंदर होते हैं? नहीं होते। ये तो देवता ही आत्माओं के अंदर संस्कार होते हैं।
कि अब विचारी जीवन बिताना ये अच्छी बात है, यही देवत्व है। तो इब्राहिम और उसके जितने भी फॉलोअर्स द्वापर युग से ऊपर से नीचे आए, ढेर के ढेर, उनके संग के रंग में आने से, संग का रंग कैसे लगा? आर्गन्स के थ्रू या आत्मा ने सीधा सीधा संग का रंग लगाया? आर्गन्स के थ्रू। इंद्रियों के बगैर संग का रंग कैसे लगेगा? मुख से वाचा बोली जाएगी, वो भी इंद्रिय का संग हुआ। आंख से देखा जाएगा, वो भी इंद्रिय का संग हुआ। तो वो पावरफुल आत्माएं परम धाम से उतरती है और अनेक जन्म लेने वाले देवी देवताओं की आत्माएं जो नंबरवार पतित बनती हैं, उनमें जो अव्वल नंबर पतित बनने वाली आत्माएं हैं, इस्लाम धर्म के आधारभूत ब्राह्मण बनने वाली आत्माएं, उनमें वो प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करके उनको संग का रंग पहले पहले लग जाता है। तो वो कन्वर्ट होकर के दूसरे देश में चले जाते। बाकी जो दूसरे हैं उनको उनसे टक्कर लेनी पड़ती है। जो इस्लाम धर्म के आधारभूत बनने वाली आत्माएं होती है सबसे कमजोर, जिन्होंने बहुत कम ज्ञान लिया है परमात्मा बाप से। परमात्मा बाप का शारीरिक संग तो बहुत किया, यानी ब्रह्मा के थ्रू साकार में संग तो बहुत लिया, लेकिन ज्ञान का डोज नहीं ग्रहण कर पाया। तो ऐसी आत्माएं कमजोर रह जाती हैं, क्योंकि परमात्मा शिव की पढ़ाई उन्होंने नहीं पढ़ी। किसकी पढ़ाई पढ़ी? मनुष्य के संग का रंग लिया। तो वो कमजोरी जो है वो उनको द्वापर युग में जाकर के प्रकट होती है। कमजोरी वह अभिमानी की प्रत्यक्ष हो जाती है, जो मर्द थी वो इमर्ज हो जाती और वो सबसे कमजोर आत्माएं उस समय बन जाती। तो जो कमजोर पतित होते हैं उन्हीं में ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश कर जाती, उनको ऑक्युपाई कर लेती और उनको कन्वर्ट करके अपने देश अपने धर्म में ले जाते। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला कि रावण जब से आते हैं तब से अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर देते हैं। भारतवासियों का देश अलग हो गया और अरब देश अलग हो गया। तो कई बच्चे अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने में मुझते हैं। क्यों मुझते हैं? यह है संग के रंग की बलिहारी। जैसा संग वैसा रंग लगेगा। ब्रह्मा के जितने भी फोटो निकले दादा लेकर के, उनमें किसी एक भी फोटो में निराकारी स्टेज दिखाई गई है क्या? जैसे धर्म पिता निराकारी स्टेज में दिखाई गए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, उनका चेहरा देखने से ही पता चलता है कि उनकी स्टेज निराकारी है। जैसे परम धाम में उनकी आत्मा लटकी हुई है। तो कृष्ण साकारी हुआ तो ब्रह्मा भी साकारी हुआ। तो साकारी का अगर बुद्धि से संग किया या साकारी को भगवान समझा तो आत्मा में निराकारी स्टेज के गुण आएंगे या साकारी दो अभिमान के गुण आएंगे? तो कमजोरी रह गई ना। तो मुझते हैं, अरे तुम तो आत्मा हो ना, तुम्हारा बाप शिव है। निराकार बाप को भी आर्गन्स तो चाहिए ना। वो इन्हें आकर के समझाते हैं आत्मा का क्या रूप है और परमात्मा का क्या रूप है। ये तो कहने मात्र कह देते हैं कि आत्मा बिंदु है और परमात्मा भी बिंदु है। फिर अंतर क्या हुआ? फिर कोई अंतर हुआ क्या? परंतु उसमें कैसे अविनाशी पार्ट भरा हुआ है? आत्मा में कैसे अलग अलग अविनाशी पार्ट भरा हुआ है आत्मा में, और परमात्मा में कैसे अलग तुल्य पार्ट भरा हुआ है जो कभी मिटने वाला नहीं है, वो नहीं जानते। तुम जो हो हर एक आत्मा में अनादि पार्ट भरा हुआ है जो परंपरा से चला आता है। इसकी कभी इंद नहीं होती।
पुरानी दुनिया के इंद्र हो तब नई दुनिया होती है। बाबा ही आकर के पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पुरानी दुनिया का इंत करते हैं, अंत करते हैं, तब नई दुनिया बनती है। प्रैक्टिकल में अंत न करें पुरानी दुनिया का तो नई दुनिया नहीं बन सकती। अंत कब होता है? अति होती है तो अंत होता है। पुरानी दुनिया माना विकारी दुनिया, विकृत दुनिया। तो विकृत दुनिया का अंत कौन करेगा? कोई ब्राह्मण में ताकत नहीं, मनुष्यों में ताकत ही नहीं जो पुरानी दुनिया का अंत करे। नहीं तो इब्राहिम बुद्ध का ऐसी इतनी पावरफुल मनुष्य आत्माएं थी, इतने बड़े बड़े विस्तार में धर्म स्थापन किए, वो पुराने धर्मों का, पुराने राज्यों का अंत करते, लेकिन अंत किसी ने नहीं किया। पुरानेपन का अंत सिवाय परमपिता परमात्मा की और कोई कर ही नहीं सकता। तो ये जो पुरानी विकारी दुनिया है, इसमें विकारों की अति